Welcome, welcome, welcome to the podcast Theatre of Joy. आज हमारे साथ हैं चक्रेश कुमार। चंडीगढ़ में और थिएटर सर्कल्स में, चंडीगढ़ के बाहर भी चक्रेश को कौन नहीं जानता। चक्रेश डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और चक्रेश ने बहुत सी वर्कशॉप्स, बहुत सी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं थिएटर के साथ जुड़ी हुई। क्लाउनिंग है, पपेट्री है, मपिट्स है और चक्रेश ने काफ़ी हमें और बात ये बताएंगे। और चक्रेश ने बहुत लोगों के साथ थिएटर किया है। थिएटर के जो लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, कोई छोड़ा नहीं होगा शायद। और चक्रेश चंडीगढ़ दा मुंडा है। So thank you so much, Chakresh, for coming today. Please, ma'am. Thank you. To talk to me, to talk to us. Ma'am, please. और अपने बारे में बताओ। स्पेशली ये बताओ कि तुमने कहाँ से सीखा है और क्या मैम स्किल्स तुम्हारे पास हैं। मैम मैं सबसे पहले मैंने थिएटर जो शुरुआत की वो मैं 9th क्लास में था, मध्य प्रदेश में बबीना कैंट में। सो पहली बार वहाँ पे हमें सिखाने के लिए आए थे, तो वहाँ से मेरा जुड़ाव बना। और सीखने की जो बात है, मेरा इंटरेस्ट कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं कभी एक्टिंग सीख के मैं सिनेमा में जाऊँ, या फिर मुझे सिर्फ ये था कि एक्टिंग में और क्या क्या होता है और किस किस तरीके से वर्क करते हैं। सो मैं इसके टूल्स समझना चाह रहा था, क्राफ्ट के ऊपर वर्क करना चाह रहा था शुरुआत से। सो व्हेन आई केम हियर इन चंडीगढ़, मेरे फादर साहब आर्मी में हैं, आर्मी में थे, तो उनकी बदौलत हम लोग यहाँ पर चंडी मंदिर कैंट में आए। और उसके बाद फिर यहाँ पर इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट के साथ जुड़े। इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से मैंने फॉर्मल एजुकेशन की, साथ के साथ मैं यहाँ पर बाहर भी थिएटर करता रहा। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि भी नीले मैम हो गए, चन्नी सर हो गए, या कमल तिवारी सर हो गए, महेंद्र कुमार जी हो गए, और इस तरीके से जी कुमार वर्मा सर हो गए। बहुत सारे लोग मेरे जीवन में मेरी ट्रेनिंग का जो हिस्सा बने, मेरे गुरु लोग। तो उनकी बदौलत जो मुझे सीखने को मिले, एक्टिंग का जो क्राफ्ट के ऊपर जो वर्क हुआ, तो मैं उसके लिए उनका तो हमेशा तहे दिल से धन्यवाद ही रहूँगा। साथ ही साथ जो क्लाउनिंग के ऊपर हम लोगों ने काम किया, एंड नाना सुखमनी एक प्ले डायरेक्ट कर रही थी, रोमियो एंड जूलियट एंड 7 क्लाउन्स। सो आई वाज प्लेइंग जूलियट। आई रिमेंबर दैट। दाढ़ी को सजा रहे थे। सो लॉन्ग बियर्ड, मुस्टैच एंड लॉन्ग हेयर्स। सो यानी कि जूलियट को पहली बार लोग इस तरीके से देख रहे हैं। सो मेरे लिए एक चैलेंज था कि, और एट द सेम टाइम क्लाउनिंग जब हम सीख रहे थे तो हम ये समझ पाए कि अपने अंदर के बच्चे को, वो सूक्ष्म, वो अंदर जो चुपचाप बैठा हुआ है, उसे फ्री छोड़ना कितना ज़रूरी है। एंड फिर निरंजन गोस्वामी जी के साथ माइम, और साथ के साथ ही सुभाषिष नियोगी जी हैं, उनके साथ पपेट्री। सो स्कूल्स के साथ हम लोगों ने, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, बहुत वर्कशॉप्स की। DPS, YPS, गवर्नमेंट स्कूल्स, कार्मल कॉन्वेंट्स, DPS स्कूल दिल्ली। तो काफ़ी स्कूल्स के साथ बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया। और धीरे धीरे हम लोग, यानी कि जो मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरुओं के पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है कि वो, इनके पास इतने सारे टूल्स होते हैं, बार बार कुछ ना कुछ ऐसे ले आते हैं चीज़ें कि वो एकदम उनके नाटकों में, उनके प्लेज में, जो भी उनकी आर्ट, जो भी क्रिएशन कर रहे हैं, उसमें कुछ वाव फैक्टर होता है। नीले मैम के प्लेज देखते थे हम लोग जब छोटे थे, तो वंडर हो जाते थे। इमेज वर्क इतना ज़्यादा, 5 एलिमेंट्स को लेकर इतना ह्यूज वर्क। एंड देन एट द सेम टाइम जब हम चन्नी सर के प्ले देखते थे, आई स्टिल रिमेंबर, आप एक वर्कशॉप कर रही थी, तो आई थिंक दैट इज़ इन 2004-05। देन मुन्ना धीमान जी ने कहा कि अरे वर्कशॉप चल रही है, तो आ जा वहाँ पे। मैं आया, एंड पहली बार जब मैंने आपको देखा, चन्नी सर को देखा,
मुन्ना धीमान जी को देखा, आई वाज सरप्राइज कि बच्चों के साथ इस तरीके से भी वर्क हो सकता है। एंड फ्रॉम वेरी नेक्स्ट ईयर 2000, उसके अगले साल से ही 5 या 6 से हमारी कक्षा एनजीओ थी, वहाँ पर हम लोगों ने वर्कआउट करना शुरू किया। एंड मेरे लिए चैलेंज था कि मैं बच्चों के साथ अपने सेल्फ को छोड़कर उनके साथ एक्सप्लोर करूं मिलकर। मैं कभी भी नहीं सोच पाया कि बच्चों को मैं सिखाने के लिए जा रहा हूं, कभी इस एंगल से सोच ही नहीं पाया मैं। और धीरे धीरे जब हमें पता चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट के बारे में, ट्रेनिंग होने से पहले, फॉर्मल ट्रेनिंग यहाँ पे इंडियन थिएटर से होने से पहले, तो हमें जो दूसरी आर्ट फॉर्म्स थी, जैसे हमारे यहाँ के रामनगर की रामलीला है बनारस के पास में, तो कमल तिवारी सर कहते थे कि यार तो अभी तक गया नहीं वहाँ पे। चनी सर बोलते यार चले जाए यार, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मैं भी चला गया, मैं पहुँच गया हिमाचल के रामनगर में। मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया। वहाँ जाके मैंने चनी सर को फ़ोन किया, सर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ रामनगर, लेकिन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कोई रामलीला नहीं होती है। तो बोलते कहाँ पहुँच गया? मैं सर हिमाचल के रामनगर में। ओ यार तू हिमाचल क्यों पहुँच गया? वो बनारस में। देन मैं वहाँ से बस पकड़ के फिर मैं किसी तरीके से पहुँचा वहाँ पर। ले दे के कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है मैम थिएटर में ग्रो अप करने हाँ, एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे सीनियर गुरु थे जिन्होंने बहुत ट्रुथफुली अपनी यंग जनरेशन को फीड किया। और अब तुम सीनियर गुरु बन गए हो। नहीं, ये एक्नॉलेज करना चाहिए मैम और क्यों करके बहुत से बच्चे हैं जो हु लुक अप टू यू, जो देखते हैं कि हमने चक्रेश सर से क्या सीखना है। और यही तो बढ़िया बात है। ये इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम निभाते हुए हम लोग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की वर्कशॉप्स करते हैं। और हम स्टूडियो की जो ट्रेनिंग है उससे बाहर भी निकलना है। आज के वक्त में इतने सारे सिनेमा के आर्टिस्ट हैं जो कि बाहर फॉरेन में जाते हैं एक्टिंग की क्लासेस लेने के लिए। और कई सारे जो आर्टिस्ट हैं हमारे जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से या इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से, MPSD या फिर और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ पर FTA वगैरह से पास आउट होकर सिनेमा में अच्छा काम कर रहे हैं। सो आज के वक्त का जो एक्टर है वो पढ़ा लिखा समझदार है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब सिनेमा में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अब उन प्लेटफॉर्म्स में आपको इतना कंटेंट की वेरिएशन मिलती है। सही बात है। इतने स्टाइल ऑफ एक्टिंग्स, इतने खूबसूरत आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है किसी की भी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, उसको क्या हम फीड कर सकते हैं उसके लिए। एंड जो हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया है वो ये कि जो आपने सीखा है, अपने समझा है, उसे अपने जीवन के अनुभव के साथ मिलाकर वो दो जो कि उस इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। हमारे लिए हमारे टीचर हमारे कभी कान भी पकड़ लेते थे, 2 भी लगा देते थे, क्योंकि उनको समझ में आता था। ज़माना हाँ, अलग है। अब चीज़ें बदल चुकी हैं। हाँ, अब गुरु होना भी चैलेंज है। हाँ बिल्कुल चैलेंज है। और मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ काम करते हुए आप जितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं कमाल, और जितना ज़्यादा अगर आपके थिएटर ग्रुप में बुज़ुर्ग हैं आप उससे भी और ज़्यादा कमाल। क्योंकि बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ जो इंसान काम करता है उसकी जो एनर्जी है, यंग पर्सन की एनर्जी, वो बहुत गुना बढ़ जाती है। आपके अंदर पेशेंस आता है, आपके अंदर जज्बातों की समझ आती है, आपके अंदर इमोशंस की समझ आती है, एक्सप्रेशंस की समझ आती है, सब चीज़ें एकदम ग्रो करने लग जाती हैं। और यहाँ पे हम जैसे स्कूलों में कोई इम्तिहान के लिए पढ़ाता है, यहाँ पे खुली जगह है, बिल्कुल इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ाते हैं हम, है ना। और ये सबसे ज़्यादा चैलेंज भी है और ये सबसे ज़्यादा ब्यूटी भी है इस फॉर्म की। और हम इम्तिहान की जहाँ तक बात है, हम जो फॉर्मल ट्रेनिंग दे रहे हैं उस फॉर्मल ट्रेनिंग में कितना इनफॉर्मल होना है वो भी बहुत ज़रूरी है। हमें जो क्लासरूम की जो पढ़ाई है उसके साथ साथ क्लासरूम के बाहर ग्राउंड की पढ़ाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। और आर्ट में भी यही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। व्हाट आई फील कि जो मुझे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर मिली उससे कहीं ज़्यादा ट्रेनिंग मुझे डिपार्टमेंट के बाहर मिली।
जो नीलम मैम ने जो हमारी क्लासेस ली होंगी, जो ली हैं, उन क्लासेस के अलावा जो बाहर उनका नाटक देखते हुए या फिर उनसे डिस्कस करते हुए या फिर और किसी विषय पर उनसे बातचीत करते हुए वहाँ की जो लर्निंग है वो क्लास की लर्निंग का कंपैरिजन नहीं है, बट वो कुछ नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। सो वी आर फॉर्चुनेट कि मोहन मार्शी सर उनको विटनेस कर पाए, राम गोपाल बजाज जी को विटनेस कर पाए। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं। वामन केंद्री जी के साथ मैं कभी सोच नहीं सकता था कि आर्ट को लेकर कभी उनसे बातचीत होगी। मगर तुम कभी उनका कॉपी पेस्ट नहीं मारते हो, ये मैंने नहीं देखा है। बहुत लोग मोहन मारिशी जी और राम गोपाल बजाज वगैरह उन सबकी कॉपी पेस्ट मारते हैं, मैम, मगर तुम नहीं मारते हो। मैम मुझे एक चीज़ महसूस होती है कि वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे टीचर्स ने हमें एक ही चीज़ समझाई कि व्हाट यू फील, तुम्हें क्या लगता है, मक्खी पे मक्खी नहीं मक्खी पे नहीं। सो जो किसी ने किया लेकिन तुम्हें क्या लगता है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने पहली बार डायरेक्शन कर रहा था तो कॉलेज लेवल पे हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया 2005 में, और वहाँ से हम लोगों ने वर्कआउट करना शुरू किया। तो तकरीबन 70 से 80 आर्टिस्ट होते थे हमारे, और साल भर में हम लोग कॉलेज लेवल पे ही तकरीबन 60-70 हम लोग स्किट्स बनाते थे। ओ वाह। तो उस वक्त डायरेक्शन करते हुए हम, यानी कि मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं थी, मैं बाहर थिएटर कर रहा था रानी बलबीर कौर मैडम के साथ या दीवान जी के साथ और लोगों के साथ वहाँ पर डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहा था, कोशिश कर रहा था। तो उस कोशिश में कुछ खूबसूरत इंसान जुड़े हमारे साथ, आसिफ अली हैदर खान, उसके अलावा वंदना वशिष्ठ जी, और भी इंडियन थिएटर के कई सारे सीनियर्स थे, जिनके साथ बातचीत करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, उनके साथ थिएटर करते हुए हमें ये एहसास हुआ कि डायरेक्शन जो मुझे फील हुआ कि एक्सप्रेशन ऑफ आपका इनर में जो चल रहा है, आपकी जो समझ है, सोच है किसी एक चीज़ को लेकर या किसी विजुअल को लेकर, आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सूक्ष्मता के साथ कि उसका एसेंस लोगों तक पहुंच पाए। सो मतलब डायरेक्शन इज नॉट ओनली अबाउट राइटिंग या उनको राइटिंग को बाहर लाना है, राइटिंग को किस तरह से लाना, और वो जो ख्याल हैं, जो बिंब हैं, उसको किस तरह से बाहर लाना है, दैट इज अ चैलेंज है। एक अच्छा डायरेक्टर एक राइटर को और कितना महान बना सकता है। ओ वाह, विजुअली, क्या बात। तो वो हमारे लिए एक जिम्मेदारी के तौर पे। सो इस चीज़ में जब हम लोगों ने एक वर्कशॉप की, चनी सर ने करवाई थी स्पेशल चाइल्ड के साथ यहाँ पर सेक्टर 19 में, तो निरंजन गोस्वामी जी को मैं पहली बार असिस्ट कर रहा था। अच्छा। माइम के थ्रू हम बच्चों को सिखा रहे थे। मेरे लिए पहली बार था कि जब मैं साइन लैंग्वेज में समझ रहा था, सीख रहा था, एंड वहाँ के टीचर्स हमें सिखाते थे। अब हम खुद सीख रहे हैं और फिर बच्चों से शेयर कर रहे हैं आर्ट फॉर्म्स की बेसिक्स। वो मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत लम्हा था जिसने मुझे और ज़्यादा सेंसिटिव किया। आर्ट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो सो कॉल्ड सोसाइटी में मतलब वो बच्चे और टीचर्स एक चीज में माहिर थे। हाँ, एक तरह की कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, तुम दूसरी तरह की थे। बिल्कुल मैम। तो वही एक कोलैबोरेशन हुई, कुछ वहाँ कुछ यहाँ, लेकिन कुछ तो बदलाव हुआ। ब्लाइंड स्कूल में जब बच्चों के साथ काम किया वो एक अलग एक्सपीरियंस था। सो हम यहाँ पर सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर बस्ती थी 4 नंबर 5 नंबर समथिंग। तो 5 नंबर वहाँ पे बस्ती में कुछ बच्चे थे जो कि यहाँ पर एनजीओ थी वत्सल छाया, तो वहाँ पे वो पढ़ते थे। उन बच्चों के साथ काम करते हुए उन बच्चों ने कुछ हमें नया सिखाया। और क्या, क्योंकि वो क्या सिखा हाँ, हम तो जो आर्ट का हम सीखे सिखाए हैं हम उनसे शेयर करते हैं और वो बोलते हैं सर ऐसे नहीं ऐसे कर दो, एंड वो मैजिक क्रिएट कर दिया उन्होंने। तो ये बात है कि तुमने कोई मौका छोड़ा नहीं सीखने का। नहीं, मौका नहीं छोड़ा, है ना, बिल्कुल। इन सब स्पेसेस में, वर्कशॉप्स में, फॉर्मल भी। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद चिल्ड्रंस इन स्लम, वर्किंग विद चिल्ड्रंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या एजुकेशन डिपार्टमेंट ये अपना चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर हम कहें
जुडिशल एकेडमी में जो जजेस हैं उनको सिखाना, तो इस तरीके के बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, आर्मी के क्या साथ क्या एक्सपीरियंसेस नहीं हुए तुम्हें? सो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे टीचर्स ने मुझे राइट टीचिंग दी, उन्होंने सही दिशा दी मुझे, और जिसके ऊपर मैं वर्क करता रहा और अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थिएटर का प्लेइंग फील्ड बहुत बड़ा बहुत है ना? बड़ा, बहुत एक vast। तो वो है जिसमें टीचिंग लर्निंग हो रही है, एक हो रहा है जिसमें तुम परफॉर्म कर रहे हो ऑडियंसेस के लिए, एक इस तरह का परफॉर्मेंस भी है जो इंटरैक्टिव ऑडियंस के साथ है, जैसे स्ट्रीट में 17 सेक्टर में, है ना? बिल्कुल। उसमें जितना तुम शायद दे रहे हो ऑडियंस को जो घेरे में खड़े हैं, उतना उनसे भी मिल रहा है, बिल्कुल। और वो परफॉर्मेंस आगे चल रही हाँ, है ना? एक खूबसूरत लम्हा मैं शेयर करता हूँ कि चन्नी सर के साथ हम लोग प्ले कर रहे थे, एंड स्ट्रीट प्ले ख़त्म हुआ, एक छोटा सा बच्चा आता है, तो वो 10 रुपए का नोट देता है, बोलता भैया, तो हमारे पास वो चुन्नी में पैसे थे, तो नीचे करो। चुन्नी में पैसे जरा बताओ, सबको नहीं मालूम। हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, और नुक्कड़ नाटक करने के बाद लोगों से, कम्युनिटी से पैसे इकट्ठे करते हैं, और जिससे हम अपनी जीविका चलाते हैं। और इस जीविका चलने में हमारी आर्ट की प्रैक्टिस में जो कम्युनिटी है वो इक्वली पार्टिसिपेटर है। सो हम जब ये पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा आया और उसने बोला कि भैया चुन्नी है, नीचे करो ज़रा। तो उसने 10 रुपए का नोट डाला और 5 रुपये उठाए उसमें से, और बोलता भैया बहुत अच्छा किया, कल आओगे? वाह, दैट्स अ पावर ऑफ स्ट्रीट कम्युनिटी। यानी कि एक छोटा बच्चा भी आपके नाटक को देखकर सेंसिटाइज हो पा रहा है, और वो उसकी वैल्यू समझ पा रहा है, अपना पैसा शेयर कर रहा है। यस, अपना पैसा शेयर कर रहा है। वो पैसा, वो उसके इमोशंस है, उसके फील है, जो उसे समझ में आया। तो और तुम्हें लगा होगा कि वो ज्यादा कीमती है, बहुत फंडिंग मिलती है। वो 5 रुपए मेरे पास अभी भी सेव है, मैंने उठा लिए थे। वो मैंने उठा लिए थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट में जो बच्चे जो बेगिंग करते थे ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई एक मिडिल क्लास, अपर क्लास बंदा जो आपकी ऑडियंस देख रहा है, बिल्कुल, मगर पैसे शेयर करने की मतलब तुमने अपने पैसे शेयर करिए और तुमने पार्टिसिपेशन यस एक तरह से कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रीट का मुझे जो समझ में आता है कि कम्युनिटी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन आप जब कर रहे हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, और सब्जेक्ट के आप उसको कैसे रख रहे हैं। तो उस चीज़ में चन्नी सर हो गए, और भी जो लोग स्ट्रीट फॉर्म में काम करते रहे हैं, उनकी एक धरोहर है जो उन्होंने कम्युनिटी को दिया है। हमारी जिम्मेदारी है, आगे भी रहेगी, कि हम उसे भी मेंटेन रखें और उसे और ज़्यादा एनरिच करें। हम उस उस प्लेटफॉर्म को, कम्युनिटी को हम कैसे और बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं। सो वी आर ट्राइंग। एंड जैसे और कि कुछ देर के लिए तुम टैगोर थिएटर के डायरेक्टर भी रहे हो, है ना? और मेरे को तो जो याद है उस बार का, कि चंडीगढ़ की जो थिएटर कम्युनिटी को जोड़ के रखने का कोशिश थी तुम्हारी, और वो बिल्कुल बहुत बढ़िया कोशिश थी, और बहुत बढ़िया तरीके से कामयाब भी हुई। और चंडीगढ़ में ये मज़ा है ना थोड़ा सा, कि एक दूसरे के हम वी हैव ईच अदर्स बैक्स, है ना, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। बिल्कुल मैम। सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि जब मैंने चंडीगढ़ में थिएटर करना शुरू किया, तो जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मुन्ना धीमान जी मुझे प्ले डायरेक्शन में मेरे साथ बैठे हुए थे, और रिहर्सल्स में हमेशा मेरे साथ रहते थे। गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 में केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, अभी तो रिटायर हो गई है मैम, अनुराधा शर्मा मैडम। तो वो प्ले में एक्ट कर रही थी, विजय मचल जी एक्ट कर रहे थे प्ले में। सो छोटे बच्चे भी थे, और मेरे हम उम्र भी थे, मुझसे सीनियर भी थे, और मुझे डायरेक्शन में वो लोग मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं जो कि लंबे वक्त से काम कर रहे थे फील्ड में। ये कौन कर सकता है? और मुझे चंडीगढ़ की थिएटर कम्युनिटी, स्पेशली
जो लोग शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज, पैसा, कॉस्ट्यूम्स, बिल्कुल। है ना, उनको ये कहना है कि इस कम्युनिटी में इन्वेस्ट जो करना है ना, वो किसी को भारी नहीं पड़ेगा, वो सगों चंडीगढ़ की खूबसूरती और बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ में लोग बहुत सेंसिटिव हैं। हाँ, और लोगों ने यानी कि हमें तो सराखों पे बिठा के बहुत प्यार से लोगों ने सराहा पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि लोगों ने हमें कॉस्ट्यूम्स भी, अपने कपड़े भी डोनेट किए। हाँ, वही ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, अपने फर्नीचर वगैरह डोनेट किए प्लेस के लिए। कभी हम नाटक ख़त्म होने के बाद लोगों को कह देते थे पब्लिक में, आई स्टिल रिमेंबर कि ओपन एयर थिएटर में हम लोग प्ले कर रहे थे, मैंने कहा कि अगले नाटक के लिए हमें बच्चों की एक छोटी साइकिल चाहिए और हमें एक टेबल चाहिए। एंड लोगों ने फ़ोन नंबर लेके गए और बाद में उन्होंने डोनेट किया। तुमने हक से मांगा, उन्होंने हक से दिया, हक से दिया, है ना, विश्वास से दिया कि हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे। और यही खूबसूरती है कि टैगोर थिएटर में रहते हुए जब आर्टिस्ट कम्युनिटी को मैंने जब भी किसी भी फंक्शन में मैंने उनको वेलकम किया तो सभी होली, लोग आए। दिवाली, हाँ, होली दिवाली सभी पे तो सभी लोग आए और खुल के सेलिब्रेट किया। और मुझे लगता है कि यही खूबसूरती होनी चाहिए यहाँ पर, कि यहाँ पर जो चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी है या फिर टैगोर थिएटर जैसे सोसाइटीज़ हैं, इनका काम क्या है, हमारे कम से कम जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको बेहतर माहौल देना। अगर हम बेहतर माहौल दे पाएंगे तो आगे आने वाले वक्त में जो हमारा जो यंग जो आर्टिस्ट है इस फील्ड में काम करने वाला, वो भी शायद से इस माहौल को आगे कैरी अप कर पाए। और आर्ट और थिएटर एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारे जैसे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, जो आगे जाके गलत भी शिक्षा दे सकते थे, कैसे एक दूसरे से लड़ाई करनी और फंडिंग खींचनी, मगर तुम लोग हो और इसलिए चंडीगढ़ में माहौल बहुत बढ़िया है। एंड वी आर फॉर्चुनेट कि जो यंग जो लोग हैं अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि अमन है एक बच्चा, ये डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। अभी उसने यानी कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई किया है। मैं विश करता हूँ कि वो उसका हो भी जाए। अब मेहताब है, परवाज़ है, लविश है, इसके अलावा राजा सुब्रमण्यम है, शिवम है, अमित सनौरिया, अली। ये अमित सनौरिया, अली को तो टाइम हो गया है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये बहुत गजब का काम कर रहे हैं। चिरायु है, अच्छा, चिरायु भारद्वाज। यस। अब इन बच्चों का जब काम देखते हैं हम लोग तो बहुत खुशी होती है कि ये बच्चे वो काम कर रहे हैं जो कि यानी कि सिर्फ इनको माहौल की ज़रूरत है। वो तुम लोग से आगे ही करेंगे। हाँ, और हम लोग से तो बहुत ही आगे। टैगोर में आर्टिस्ट वैसे घूमते फिरते हुए अलाउड नहीं था, लेकिन अब मैं आया तो वहाँ पे आर्टिस्ट हर जगह पे जमघट लग गया पूरा। तो अब जब जमघट लगा तो ये जो यंग बच्चे थे जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, जो कि हम जैसे लोग पार्कों में जाकर पेड़ों के नीचे रिहर्सल करने के लिए मजबूर थे पहले, तो अब वहाँ पे एक जो सोसाइटी है, जो इतना बड़ा टैगोर थिएटर है, वो पूरा ओपन हो गया। तो आज के वक्त में कैफेटेरिया में भी रिहर्सल होती है, ओपन में भी होती है, गार्डन में भी होती है। दैट्स अ खूबसूरती कि हमने उस पूरी जो आर्ट की जो स्पेस है वो उन यंग बच्चों को एक माहौल मिला और उस माहौल को वो सही यूटिलाइज कर रहे हैं। और आगे जाके उनके प्रोफेशंस बन सकते हैं, वो आगे और कितना दे सकते हैं समाज को और बच्चों को। इसी में मैम धारा चलती रहती है। हाँ, हमारे साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो स्कूल और कॉलेजेस की है वो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है। आज के वक्त में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली थिएटर आर्ट को एक इम्पॉर्टेंट टूल समझते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। नेशनल करिकुलम जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, एनसीईआरटी वगैरह में भी, हाँ, नहीं, उन्होंने करिकुलम फ्रेमवर्क में डाल दिया है। हाँ, सो ये सबसे खूबसूरती है। और मुझे एक और चीज़ महसूस होती है कि चंडीगढ़ के जितने भी स्कूल्स हैं वो सभी स्कूल्स इस बात को बखूबी समझते हैं कि थिएटर उनके बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। हाँ। और रेगुलर पेरेंट्स भी समझते हैं। और लगातार हर स्कूल में थिएटर वर्कशॉप और रेगुलर टीचर होता है वहाँ पर। और ये खूबसूरती हो गई है।
आज के वक्त में कॉलेजेस में वो वेलकम करते हैं, थिएटर डायरेक्टर्स को वेलकम करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स चल रही हैं। अभी पिछले वक्त में हमारे एक दोस्त है सुनील और उनकी वाइफ हैं भाषा, यहाँ पर कॉलेज में वर्कशॉप लेने के लिए आए थे एंड आई वाज सरप्राइज कि सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर कि भी आप लोगों को बॉम्बे से बुला रहे हैं यहाँ पर वर्कशॉप करने के लिए। सो ऐसी खूबसूरत चीज़ होनी चाहिए एंड डीएवी कॉलेज में ये हुई थी। आदान प्रदान होना बिल्कुल। चाहिए हमारे, मतलब बॉम्बे, दिल्ली, भोपाल, बिल्कुल कितनी जगहें हैं बिल्कुल। जहाँ पे बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वक्त के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए अगर अकाडमीज़ इस रूप में थोड़ा सा और काम कर पाएँ कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों यहाँ पर, सो दैट कि जिस बच्चे ने रतन थियम जी का प्ले नहीं देखा है, उनकी कोरस कंपनी नहीं देखी है, उसको मौका मिले वो देखने का, पणिकर जी का काम देखने खूबसूरत का। काम हुआ है। हाँ जी, तो ऐसा कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए और यंग जनरेशन के लिए स्कॉलरशिप फेलोशिप्स होनी चाहिए, सो दैट कि हमारे आर्ट में बच्चों को एक्चुअलिटी में वो बूस्टअप मिले। अगर अकादमीज नहीं सोचेंगी तो आगे आने वाले वक्त में ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग है इसका अभाव बढ़ते जाएगा। और आज के वक्त की खूबसूरती ये है कि मैंने 2013 में जो आज का माहौल है उसके पक्ष में थोड़ा सा कि 2013 में मैंने थिएटर ग्रुप में जो भी बच्चा आता था मैंने उनसे फीस लेना शुरू किया और मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू की। पहली बार हुआ ये एंड पीपल क्रिटिसाइज मी कि ये पैसा लेकर आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे? मैंने बोला क्यों, मैं किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ पे काम कर रहा हूँ, उसे थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसे बाकायदा ट्रेनिंग देता हूँ, उसे थिएटर प्ले करवाता हूँ, लेकिन प्ले करवाने के लिए नहीं, उसकी ग्रोथ के लिए। मैं उसे सिनेमा भी करवा रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है और उसका मन खुश हो जाएगा, उसकी ग्रोथ के लिए। तो जब मैं ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, फॉर्मली जो एक डिपार्टमेंट की तरह काम होता है उस तरीके से कर रहा हूँ, जितनी मेरी लिमिटेशन है उसमें, तो क्यों ना। और फिर तुम जितना पैसा लेते हो हाँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो। बिल्कुल। और जो पैसा बच्चा दे रहा है उसके माँ बाप दे रहे हैं, बिल्कुल, वो भी देखेंगे कि हाँ ये क्या मिला हमारे बच्चे को, पार्टिसिपेट करे। बिल्कुल। सो इसीलिए मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स करनी शुरू की। उत्तराखंड में वर्कशॉप करता था जाकर, 1 महीने की रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती थी और वहाँ पे दिन रात भर काम होता था और वहाँ से एक नया प्ले बना के लेके आते थे हम लोग। तो इस तरह की कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अभी हम लोग केरला में वर्कशॉप करके आए हैं, तो जहाँ पे बादल सरकार जी ने लास्ट वर्कशॉप ली थी अब से 30-32 साल पहले। अच्छा। एंड वी वर फॉर्चुनेट कि भी हम वहाँ पे वर्कशॉप ले रहे थे। तो इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स आप ट्राई आउट कर पाते हैं कि लोकेशन बेस जाके कुछ वर्कआउट कर पाते हैं आप अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं ग्रोथ के लिए। वो जो ट्रेनिंग हमारी शुरू हुई, जब हम लोगों ने बच्चों से फीस लेनी शुरू हुई, तो एक अलग ट्रेनिंग सिस्टम शुरू हुआ हमारा। इस ट्रेनिंग सिस्टम में हमने धीरे 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 कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, बड़े बड़े सेट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक लिमिटेशन है। 10 बच्चे मेरे पास आए, अगर वो महीने का 1000 रुपये दे रहे हैं और 1000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये मेरे पास आ रहा है, 3 महीने में 30,000 रुपये हुआ। इस 30,000 रुपये में मैं कम से कम क्या चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ? मिनिमम एक बजट बना हमारे पास। अब इसमें कॉस्ट्यूम में कितना जाएगा, प्रॉपर्टी में कितना जाएगा, क्या क्या होगा। वी आर फॉर्चुनेट कि हमने धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना शुरू किया कि हमारे पास कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो गया, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट हो गया, सेट डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि मेकअप डिपार्टमेंट हो गया। हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए एंड हमारे पास इतना सेट और सब कुछ चीज़ें पड़ी रहती थी कि लोग हैरान होते थे, हमसे लोग हायर करने लगे। और इससे ये फायदा है कि तुम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले सकते हो, नहीं तो अपनी हिम्मत नहीं होती बड़े प्रोजेक्ट करने की। उसके बाद अब बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज़ हैं चंडीगढ़ में जो कि इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, उनसे फीस ले रहे हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको डिलीवर भी कर रहे हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि यहाँ पर इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट है,
उसके बावजूद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जब इस तरीके से काम करते हैं, अपने स्टूडियोज खोलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि कितने सारे लोग हैं जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और उसको ट्रुथफुली सर्व कर रहे हैं। और बड़ी रोबस्ट हेल्दी कम्युनिटी हो जाती हाँ। है इस तरह का अगर इनपुट हो जाए हर तरफ से, है ना? बिल्कुल। सो इसीलिए हम लोगों ने भी यहाँ पर नया गांव में एक स्टूडियो खोला, वेरिएशन स्टूडियो, और कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर वर्कआउट चल रहा है हमारा, और एक इंटेंस कुछ बेहतर सीरियस वर्क करने के लिए आर्ट का। सो होपफुल हम लोग इसको अपने कंट्रीब्यूशन को करते रहें। और अगली बारी तुम्हारे ये स्टूडियो के बारे में वेरिएशन और भी सुनेंगे, प्लीज, और भी जब तुम्हारा और एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर से दोबारा करेंगे प्लीज एक बारी। प्लीज मैम। थैंक यू सो मच चक्री। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। बहुत ही जब आज बातें हुई हैं, मेरे ख्याल विल इंटरेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।